ये कहानी है इमलीपुर गांव की, जो इतना खूबसूरत था कि जो लोग उसे देखते थे उसे देखते ही रह जाते थे। इस गांव के लोग बहुत सीधे और सरल विचार वाले व्यक्ति थे, लेकिन उसी गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके पास जाने से लोग डरते थे, क्योंकि वहाँ वो थी। लगता है बारिश शुरू हो रही है, जल्दी जल्दी चल पंडित। हाँ हाँ चल रहा हूँ, लेकिन ये हवेली की तरफ क्यों ले जा रहा है भाई? ये छोटा रास्ता है ना। हाँ ये बात तो है। लेकिन वे लोग जैसे ही हवेली के पास पहुँचते हैं वैसे ही जोर की बारिश शुरू हो जाती है और ओले भी गिरने लगते हैं। हे भगवान, ओले भी गिरने लगे। अरे और मेरा तो सर ही फट जाएगा इन ओलों से। जल्दी कोई छत ढूंढ। अरे वो सामने हवेली है ना। अरे नहीं भैया, उस हवेली में मत जा। तुझे रुकना है तो रुक, मैं जा रहा हूँ। फिर वे हवेली के अंदर चारों तरफ देखते हैं। हवेली इतनी पुरानी थी कि जितना गांव, लेकिन इतनी पुरानी होने के बाद तनिक भी जर्जर नहीं थी, लेकिन हाँ डरावनी जरूर थी। अरे यार, ये बारिश के चक्कर में हम कहाँ आके रुक गए। ये जल्दी बारिश रुके तो हम भागे हैं। अरे भाई, ये आवाज कैसी आ रही है? उन्होंने घूमकर देखा तो एक कोने से अजीब अजीब आवाज आ रही थी, और उसी कोने में एक बुढ़िया बैठी रहती है जो अजीब अजीब आवाज निकाल रही थी। दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर दोनों डर के वहां से भागते हैं, और अभी भी बारिश हो रही थी, परंतु डर के मारे वे लोग पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखे। हे भैया पंडित, लोग सही बोलते हैं, वहाँ कोई है। हे भैया, मैं कसम खाता हूँ अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। इमलीपुर गांव में कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। गांव में कुछ नए लोग उपस्थित हुए, 2 जोड़े के साथ तथा 2 लड़के और। अरे भाई, आप लोग कौन हैं और कैसे आना हुआ? अजी नमस्ते, मेरा नाम राहुल है। ये मेरे भाई प्रेम और उनकी बीबी मीना है, और ये मेरी बीबी रूपा है। हम यहाँ अपनी हवेली को बेचने आए हैं जो गांव के दक्षिण में है। हवेली? कौन सी हवेली? वही जो वीराने में बरगद के पेड़ के पास है? हाँ भाई, वही। वो हवेली हमारे दादाजी की है, जिसे अब हम बेचना चाहते हैं। बेटा, वो हवेली आज भी गांव के डर का कारण है। वहां एक बुढ़िया दिखती है, अजीब सी। कोई नहीं जानता कि वो असली है या आत्मा है या भूत है, कोई नहीं जानता। अरे गांव में ऐसी अफवाह आम होती है। अगर वहां कोई बुढ़िया होती तो अब कोई वीडियो बना लिया होता ना। मैं तो वहाँ की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगी। कौन वाला भूत से डरता है। हम आज ही हवेली चलेंगे और कल हवेली के कागज तैयार कर लेंगे। पंडित और नारायण भी वही खड़े थे। उनकी आंखों में डर था, पर वे बोल ही पड़े। वहां की बुढ़िया बहुत अजीब है। अरे भैया, वहाँ मत जाओ, वो बहुत डरावनी जगह है। अगर वो हवेली हमारी है तो हमें ही देखना चाहिए, ना कि उसमें क्या है। अब राहुल डरते डरते बुढ़िया के पास जाता है और पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये कौन आ गया? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ कोई नहीं आता। हम इस हवेली को बेचने आए हैं। ये हमारे दादाजी की हवेली है। और आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ रखे खजाने की रखवाली कर रही हूँ।
खजाने की बात सुनते ही चारों के मन में लालच आ जाती है। अब उनकी निगाह में हवेली से ज्यादा हवेली में रखे खजाने की हो जाती है। अब सभी लोग खजाने की खोज में लग जाते हैं। चार घंटे लगातार खोजने के बावजूद उन्हें खजाना नहीं मिलता है और रात होने लगती है। अभी हम जा रहे हैं, तुम रात भर सोचना, शायद तुमको याद आ जाए कि तुमने खजाने को कहाँ रखा है। फिर वे लोग गांव वापस लौट जाते हैं। जब गांव वालों को पता चला कि इन लोगों ने बुढ़िया से बात की और खजाने के बारे में चर्चा की, तो पूरा गांव आश्चर्य में रह गया। क्या बोल रहे हो भाई? जिस हवेली से आज तक गांव डरता आ रहा है, तुमने जाकर बुढ़िया से बात की और खजाना ढलने लगे। ये सब क्या है? हाँ, खजाना, हमें आप सबकी मदद चाहिए और खजाना मिला तो आप सबको भी हिस्सा मिलेगा। आप लोग क्या सोच रहे हैं? पहले तो गांव वाले डर रहे थे, पर हिस्सा का नाम सुनकर सभी तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह राहुल और प्रेम के साथ गांव के भी आदमी हवेली की तरफ चल देते हैं। अरे वो देखो भाई, फिर वही बुढ़िया। ये मैं कहाँ आ गया? जिस हवेली का पूरा कोना कोना खोज डालो, कैसे भी करके खजाना मिलना चाहिए। अब गांव के सभी लोग खजाने को ढूंढने में लग जाते हैं और कुछ लोग हवेली के बाहर के बगीचे में खुदाई करके देखते, तभी अचानक श्याम को एक संदूक दिखता है। हे भैया, मिला एक संदूक मिला, शायद इसमें खजाना हो। सभी गांव वाले संदूक के पास आके खड़े हो जाते हैं, मगर संदूक को खोलने के बाद उसमें कुछ और ही होता है। सभी संदूक में मानव के कंकाल को देखकर हैरान हो जाते हैं। मिल गया मेरा खजाना, यही मैं खोज रही थी। ये कैसा खजाना है? तुमने हम सभी को बेवकूफ बनाया। क्या हम तुम्हें पागल समझ में आते हैं? मेरे लिए तो यही मेरा खजाना है। कैसा खजाना? इसके पीछे क्या कहानी है? साफ साफ बताओ। बरसों पहले मेरी बेटी को मार के इसी संदूक में बंद करके छुपा दिया गया था। तब से मेरी बेटी की आत्मा भटक रही है और मैं तब से उसे खोज रही हूँ, पर आज जाके मिला है। बुढ़िया के इन बातों को सुनकर सभी का दिल हिल जाता है और सभी बुढ़िया के बेटी का दाह संस्कार करने के तैयार हो जाते हैं। फिर बुढ़िया के बेटी का दाह संस्कार हो जाता है और प्रेम हवेली को नहीं बेचते हैं और बुढ़िया हवेली के खजाने को पूरे गांव में बांटती है। इस प्रकार गांव के पुरानी हवेली का डर लोगों के मन से खत्म हो जाता है।